मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना, LBS कॉलेज कोटपुतली से। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। इस टॉपिक को आप ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैं इस व्याख्यान में आपको गांधी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाले विचार, महात्मा गांधी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष, गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति, गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा के संबंध में संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में वे दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। अगस्त 1894 को उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना उनके द्वारा की गई। 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा उनके द्वारा लिया गया। नवंबर-दिसंबर 1904 में उन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए। 25 मई 1915 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी कहे जा सकते हैं। गांधीवाद एक आदर्शवादी विचारधारा है। सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने इसी दर्शन को अपना आधार बनाया। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया। प्यारेलाल नैयर गांधी जी के निजी सचिव थे। उन्होंने गांधी जी के जीवन पर अनेक रचनाएं लिखी, जिसमें महात्मा गांधी द लास्ट फेज ऑफ डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह उल्लेखनीय है। गांधी जी वर्ष 1893 में अफ्रीका गए। वहां उन्होंने फिनिक्स एवं टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की तथा वर्ष 1914 तक वे अफ्रीका में रहे। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे, जिन्होंने वॉर एंड पीस नामक उपन्यास लिखा था, जिससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे तथा गांधी जी ने ब्रेड लेबर का विचार इन्हीं से लिया था। अब मैं बताती हूँ बच्चों को आपको कि गांधी जी को प्रभावित करने वाले विचार कौन से थे। गांधी जी जिन विचारधाराओं और व्यक्तियों से प्रभावित थे, उनमें गीता व रामायण उल्लेखनीय हैं। गांधी जी बौद्ध धर्म के शांति एवं अहिंसा के विचार से प्रभावित थे। गांधी जी इस्लाम धर्म की बंधुता की संकल्पना से भी प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू के कथन से भी वे प्रभावित हुए। हेनरी डेविड थोरो के द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस से भी वे प्रभावित थे। जॉन रस्किन की रचना अनटू दिस लास्ट से भी वे प्रभावित हुए। सर्वोदय इसी का रूपांतरण माना जाता है। गांधी जी ने यह शिक्षा जॉन रस्किन से ली कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए। जितना महत्व एक वकील के श्रम का है, उतना महत्व नाई के श्रम का भी है। लियो टॉलस्टॉय के उपन्यास वॉर एंड पीस से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। अब मैं आपको बताती हूँ गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष। गांधी जी मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना। इसलिए उन्हें संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा गया। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के नियमों को सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में प्रयुक्त किया। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। उनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे मूलतः एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। गांधी जी ने सार्वजनिक जीवन में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति क्या थी। गांधी जी ने धर्म का अभिप्राय अत्यधिक विस्तृत रूप में लिया। अतः धर्म का आशय जो धारण करने योग्य हो, वही धर्म है। उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई के कार्य करना था।
धर्म पालन का आशय सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलना था। गांधी जी धर्म एवं नैतिकता विहीन राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके शब्दों में धर्म विहीन और नैतिकता विहीन राजनीति नहीं हो सकती। अतः वह पाश्चात्य विचारों के आलोचक थे जिनमें पंथ निरपेक्षता पर बल दिया गया था। उन्होंने पंथ निरपेक्षता के स्थान पर सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा क्या थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा कि सत्य के लिए कोई अलग ईश्वर नहीं होता है। अहिंसा की साधना से सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग भी अहिंसा ही है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो अभिप्राय हैं, नकारात्मक अहिंसा और सकारात्मक अहिंसा। नकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ किसी की हत्या न करना तथा सकारात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति प्रेम से है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा मनसा वाचा एवं कर्मणा होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह सिद्धांत है जिसमें अपने विरोधियों को प्रेम से जीता जाता है, न कि घृणा या संघर्ष से। गांधी जी बाइबल के इस कथन के समर्थक थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी जी अहिंसा को वीरों का गुण मानते थे, न कि कायरों का। गांधी जी का कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, न कि कायरता को। तो ये थे बच्चों गांधी जी के सत्य, अहिंसा, धर्म, राजनीति के संबंध में विचार। अगले व्याख्यान में मैं आपको गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचार, राज्य संबंधी विचार, उनके आर्थिक विचार जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, गांधीवाद का सामाजिक पक्ष जो सर्वोदय कहलाता है, और गांधी के बुनियादी शिक्षा से जुड़े हुए विचारों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।